ठीक है, स्टार्ट करें। अ, देखो आज का लेक्चर जो है ना, उसको स्टार्ट करते हैं इस वाली जगह से। जस्ट एज अ क्विक रिवीजन, अगर दो रेजिस्टेंस हुआ करते थे, मान लेते हैं 8, कोई भी ले लो वैल्यू, 16 ले लो, ठीक है, और एक यहाँ पे 20 ले लो, 4 ओम ले लेते थे, 16 ओम और 4 ओम। और अगर एक करंट आया करता था, मान लेते हैं 100 एम्पियर का, तो ये कितना हुआ करता था ये, और ये कितना हुआ करता था ये जानना हमारा इंटेंशन रहता था कल के में। ठीक है, तो आई वॉन्ट वेट फॉर योर आंसर। सिंपली ऐसे बोलोगे 100 जो आ रहा है उसको 20 हिस्से में डिवाइड कर लो। 20 कहाँ से आता है, यहाँ से। ठीक है, फिर इन्वर्स रेशो में दे दो, मतलब 16 वाले को देना है तो 4 ओम दे दो। ठीक है, तो ये 20 पंचे 5 34, ठीक है, तो ये 20 एम्पियर आ जाएगा। और दो दूसरा है रिमेनिंग, उसमें उसमें रिमेनिंग 80 एम्पियर चले जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखा करते थे अपन। पूरा टकरा यार आज, ये सब कल देखे थे, इसका यूज़ आना है आज। देखो फिर कल हम लोगों ने ना एक पावर के बारे में बात करी थी। दिस पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पावर इसलिए इंपॉर्टेंट होता है हमेशा क्योंकि एनर्जी से रिलेटेड होता है। एनर्जी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है जेई में, वो थोड़ा रिलेटिवली इंपॉर्टेंट रहता है। तो मालूम है, ये छोटा सा एनालिसिस होता है, बट ये जे एडवांस में भी पूछा जाता है। दिस एनालिसिस, इसमें कुछ होता नहीं है एज सच, इट्स नथिंग बिग, बट इट इज़ आस्क्ड इन जे एडवांस। है ना, तो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने ऐसे फ्रेम करने की कोशिश करते हैं अपन। अ, इसको चलो ले लेते हैं। इसका नाम बल्ब 1 है। ऑब्वियसली एक रजिस्टर किसी न किसी बल्ब को दिखा रहा होगा, तो इसको 6 ओम ले लेते हैं। ठीक है, इसको ये बल्ब 2 है मान लेते हैं, इसको 2 ओम ले लेते हैं। ये बल्ब 3 है, जिसको 1 ओम ले लिया हमने। ठीक है, अब ये एक 200 वोल्ट का डीसी है, सप्लाई है। तो एक बार सोचो कि कौन सा बल्ब जो है सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, दिस यू हैव टू थिंक। कौन सा बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा, वो बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा जो सबसे ज़्यादा पावर ले रहा है, या फिर ऐसा बोल सकते हो जो सबसे ज़्यादा पावर डिसिपेट कर रहा है। सबसे ज़्यादा पावर लेना मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी लेना, तो उस एनर्जी को ग्लो कराने में यूज हो रहा होगा बल्ब का। सरप्राइजिंग, अभी तक तुम आंसर नहीं दिया हो सर। जल्दी आंसर देना। 2 ओम। 2 ओम। हाँ सर। देख लेते हैं, करके देखते हैं एक बार। देखो, हम लोगों को बस ये जानना है, किसी भी लॉजिक से ना, पावर आई स्क्वायर आर लगा लो, चाहे वी स्क्वायर बाई आर लगा लो। ठीक है, और चाहे वी आई लगा लो। बट मैंने तुम्हें कल वॉर्न किया था कि जिसके थ्रू पावर जानना है तुम्हें, लेटर से बी वन, तो बी वन का ही आई, बी वन का ही आर होना चाहिए। बी वन का ही वी, बी वन का ही आर होना चाहिए। बी का ही वी, बी का ही आई होना चाहिए। तो इन एनी केस अभी तो ये टोटल कितना ओम आ जा रहा है, 6 और 3 आ रहा है। 6 और 3 का 2 हो जाता है, 2 ओम जाने के चलते यहाँ से कुछ कोई तो भी एक 100 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। ठीक है ना, 2 ओम हुआ है, 100 एम्पियर का करंट जाएगा, आर इक्वलेंट। तो जब ये 100 यहाँ पे आएगा, है ना, देन वी विल हैव टू क्विकली डिसाइड। तो
क्या सोचूंगा मैं, 100 को 9 हिस्से में डिवाइड कर लिए, 100 को 9 हिस्से, 9 क्या है, 6 प्लस 3, है ना, और 6 वाले को कितना हिस्से दे दिए, 3, तो ये 100/3 हो गया है ना। रिमेनिंग इसमें आ जाएगा, 100 था, 100/3 हो गया, तो इसमें कितना आ जाएगा, 200/3। कैसे पता चल गया, 100 से मैंने माइनस कर लिया दिमाग में ही, है ना, या फिर इन दोनों को जोड़ो तो 100 बन जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें इसको अगर देखो तो इसके अगर ग्लो को देखो B1 के, तो I² इंटू आर, इसके अगर ग्लो को देखो तो I² इंटू आर, इसका देखें तो I² इंटू आर। ठीक है, ऑफकोर्स ये जो दो है इससे तो कम ही ग्लो होगा ये, क्योंकि इन दोनों में करंट बराबर जा रही है, ये लॉजिक परफेक्टली क्लियर है सीरीज के हिसाब से। तो ये तो ज़्यादा होगा इससे, है ना, और ये इतना आ रहा है, क्या ये इससे ज़्यादा है, ये जानना है हम लोग को। ठीक है, तो इसको और क्या, इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं बस, 2² अपॉन, जैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है, जैसे भी कर लो। तो ये 10 टू द पावर को छोड़ देते हैं, 10 टू द पावर 4 यहाँ पे भी है, 100 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/3 हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे वही चीज़ 6/3 हो रही है, 9 हो रही है बाय द वे, यहाँ पे भी 9 हो रहा है ना। तो दो दो जो है ओम वो सबसे ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ठीक है, तो दो दो ओम विल बी ग्लोइंग द मोस्ट। इसमें और कैसे क्वेश्चन पूछते हैं देखना, ये तो तुम समझ गए होगे मेरे हिसाब से। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। इज एनीवन हैविंग एनी डाउट? सर। देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना, अरे अरे सांप आया था वो भी चले गया, ओहो, बहुत लैग करता है ये मालूम है। खैर, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इन द प्रेजेंट सिनारियो, अभी जैसा सीन है उसमें, अगर मैं ये एक एडिशनल 6 ओम को, मतलब ऐसा बोल देंगे, इस 6 वाले को मैं डालूंगा, इसमें क्लोज करूंगा, ठीक है, तो क्या क्या होगा, when the switch is closed at the very moment, है ना, कुछ ऑप्शन दे देगा कि जो B1 बल्ब है ना, B1 नीचे वाला बल्ब है बाय द वे, B1 B1's glow will reduce, number 2 B2's glow will reduce। तो समझ रहे हो, तुम चाहो तो जो बेसिक हमारा क्रूड एनालिसिस है ना, सबसे जो बेसिक एनालिसिस है हमारा, उसी को ही करते करते तुम पहुंच सकते हो, फिर से उसमें करंट डिवाइड करने आता है तुम लोग को, तीन में करंट डिवाइड करना तभी सिखाया मैंने। ठीक है, तो ये मैं डिस्कस नहीं करूंगा, तुम फिर से पूरा सॉल्व कर सकते हो, बट हाँ ये जरूर है कि B1 के ग्लो अफेक्टेड नहीं होगा, ये बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होगा। रॉन्ग, एकदम स्ट्रेट अवे इसलिए बता सकते हैं क्योंकि देखो B1 से पूछोगे तुम अभी कितना फील कर पा रहे हो वोल्टेज का डिफरेंस, तो B1 बोलेगा मेरा एक टर्मिनल 0 पे कनेक्टेड है बैटरी के, और मेरा एक टर्मिनल जो है वो 200 पे कनेक्टेड है बैटरी के, और नए प्लेयर के आ जाने के चलते मैं पूरा का पूरा 200 अभी भी देख पा रहा हूँ। ठीक है ना, पूरा का पूरा 200 अभी भी देख पा रहा हूँ मैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके लिए अगर V² बाय R वाले लॉजिक से सोचो, है ना, करंट को तो करंट सोचने में तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा तुम्हें, है ना, क्यों, क्योंकि पहले R इक्विवेलेंट निकालोगे, फिर करंट लाओगे, फिर डिवाइड करोगे। बट अगर तुम V² बाय R से सोचो, तो ये बोलेगा कि मेरा V तो बदला ही नहीं है, मेरा V अभी भी 200 है, और ऊपर वाले 6 ओम को लगा दोगे तभी भी 200 ही रहेगा। ठीक है, तो मेरे लिए V² बाय R में कोई फर्क नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया। B2's ग्लो विल रिड्यूस, B2। ठीक है, अब अगर तुम ऐसा सोचो B2 वाले स्टेटमेंट के लिए, है ना, तुम ऐसा सोचो कि यहां से लेकर के यहां तक B2 और B3 मिला करके, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में B2 और B3 मिला करके 200 वोल्ट रखना है। ठीक है, तुम्हें याद है कल
कि कैसे बांटे थे इसके लिए, इन दोनों के लिए करंट सेम हो जाएगा। वेन एवर करंट फ्लो इट विल बी सेम फॉर दिस टू। ठीक है, तो वी प्रोपोर्शनल टू आई आर के हिसाब से आई सेम हो जाएगा, तो आई को हटा दिए थे, आर रख दिए थे, है ना। समझ रहे हो। तो ऑफ कोर्स जो इसके इसके हिसाब से जो वी वन रहेगा वो आर वन के प्रोपोर्शनल रहते हुए सभी ऐसे आर का सम रहेगा। ठीक, जितने भी लोग होते अगर होते तो। ठीक है, और किसको बांट रहे हैं, वोल्टेज को। तो इसको हमेशा ना 2/2 + 1 इंटू 100 वोल्ट ही इंटू 200 वोल्ट ही मिल रहा है। ठीक है, मतलब 2/3 ऑफ 200 वोल्ट ही मिल रहा है उसको, चाहे उसके। ठीक है, इतना ही वोल्टेज मिल रहा है उसको, और क्या। तो इसका भी ग्लो अनअफेक्टेड होगा। ठीक, अनअफेक्टेड। सोचो एक बार। कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है सर। ठीक है, चलो। है ना, अब ऐसा नहीं कि ऊपर में कुछ भी लगा दो अनअफेक्टेड रहेगा, यहाँ पे अगर कोई लगा देता तो ये अफेक्ट कर जाता। अगर ये वाला एक कुछ लगाते अपन, तो ये तो इसी के इंटरनल स्ट्रक्चर को बदल देता। ठीक है, तो अफेक्ट करता हो बी टू को। ठीक है, सोचना है एक बार। चलो। पावर रेटिंग। ये थोड़ा पावर रेटिंग को ढंग से समझना, मज़ा आएगा तुम्हें ये पढ़ने में, तुम्हारे घर की बात है ये। अटेंडेंस देख रहा हूँ मैं तुम्हारी बीच बीच में। ठीक है, पावर रेटिंग। पावर रेटिंग बेसिकली ये बोलता है कि कोई भी दो पैरामीटर के टर्म्स में पावर रेटिंग दी जाती है। दो पैरामीटर, समझा रहा हूँ मैं क्या है। एनी टू पैरामीटर्स, जनरली कौन से दो पैरामीटर चूज किए जाते हैं, जनरली वोल्ट एंड वॉट। वोल्ट एंड वॉट को पिक करते हैं हम लोग। ठीक है ना। हम्म, वोल्ट एंड वॉट को पिक करते हैं। अब देखो, अगर मैं तुम कभी वो बल्ब खरीदने गए हो, अब आजकल तो जैसे तुम जब से पैदा हुए हो, पैदा नहीं, जब से तुम बड़े हुए हो तब से ये वाले बल्ब उतने बिकते नहीं हैं। ठीक है, ये जो सिंपल, बट खैर जो भी है। तो ये वाला बल्ब जब खरीदने जाते थे ना, तो इसमें ये रेटिंग होती थी, वही 220 वोल्ट, 100 वाट। तो ऐसा बोलते हैं 100 वाट का बल्ब ले आना। अभी भी सुनते होगे, आजकल एलईडी का ज़माना है। चलो लिख लेते हैं, आजकल तो एलईडी का ज़माना है। तो एलईडी में ऐसा बोलते हैं कि 220 वोल्ट, ठीक है, और 12 वाट। जनरली तुम ये वाला वर्ड बोलते हो सिर्फ, है ना, क्योंकि मोर और लेस अंडरस्टूड है कि इंडिया में बिक रहा होगा तो इतने ही वोल्टेज की रेटिंग पे बिक रहा होगा। ठीक है, इसके इस रेटिंग का ना ये मतलब है, चलो इस रेटिंग को ज़्यादा जानते हो तो इसी रेटिंग को ले लेते हैं। इस रेटिंग का ये मतलब है कि कनेक्टेड इफ कनेक्टेड अक्रॉस 220 वॉट, सॉरी 220 वोल्ट, इट विल कंज्यूम इट विल कंज्यूम 12 वाट। है ना, इसका मतलब ये है कि 12 जूल हर सेकंड में वो एनर्जी ले रहा होगा, हर सेकंड में। ठीक है, द की वर्ड ओवर हियर इज इफ। है ना, अगर 220 वोल्ट में कनेक्ट करोगे ना तभी ये 12 वाट लेगा, वरना कुछ और किसी और बैटरी में कनेक्ट करोगे, जिसकी किसी और कनेक्शन में कनेक्ट करोगे, जैसे कि मान लेते हैं तुम होम सप्लाई तो 220 वोल्ट की आती है घर में, हमारी हमारे घर की सप्लाई में ना कनेक्ट करते हुए किसी बैटरी में कनेक्ट करिए जो तुम्हारे खुद के पास पड़ा हुआ है, तो वो 12 वाट नहीं लेगा, फिर वो कम या ज़्यादा ले सकता है, डिपेंडिंग ऑन की, है ना, तुम्हारा कितना वो कौन सी बैटरी में कनेक्ट किए हो। जैसे तुमने ये बात देखा है, सीधे सीधे बता दूं, जो वॉट है वो तो ग्लो से रिलेटेड होता है, ये बात तो तुम 100% जानते हो। अगर तुम्हें बहुत रोशनी चाहिए तो हो सकता है तुम 20 वाट का बल्ब ले आओ, और बहुत ज़्यादा रोशनी चाहिए तो हो सकता है 40 वाट का बल्ब ले आओ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक एलईडी जो 12 वाट का है उससे ज़्यादा रोशनी देता है 18 वाट का बल्ब या फिर 20 वाट का बल्ब। ठीक है ना। तुमने कभी ये देखा है कि अगर हमारे घर में वोल्टेज कम आ जाए, है ना, कभी कभी होता है ना वोल्टेज कम आ जाता है, तो वही जो बल्ब हमारे घर में लगे होते हैं वो कम ग्लो करने लग जाते हैं। ठीक है, तो उस समय वाकई वो 12 वाट नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, उस समय तुम्हारी बिजली की बिल वाकई कम आ रही है उस समय पे। ठीक है, दे आर नॉट कंज्यूमिंग 12 वाट। ठीक है, बिजली का बिल भी कैलकुलेट करना सीखेंगे आज, इसके बाद जा करके तुम अप्लाई कर सकोगे।
यहाँ के पावर बोर्ड में, मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में तुम्हें रख लेंगे वो लोग। ठीक है। अदिति इज ज्वाइनिंग द मीटिंग। ठीक है। तो इफ कनेक्टेड अक्रॉस 220 वॉट इट विल कंज्यूम 12 वॉट। अब इसका मतलब देखते हैं, व्हाट डज ऑल दिस स्टेटमेंट इम्प्लाई एंड क्या इनसे कंक्लूड करें अपन। देखो, मैं एक बड़ा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जिसका बेसिकली फ्रॉम माई एक्सपीरियंस है ना, द ओनली पर्पस ऑफ ए पावर रेटिंग फॉर यू, है ना, फॉर यू समझो तुम्हारे लिए, फॉर एग्जाम पर्पज के लिए, है ना, इज टू कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। किसी भी अप्लायंस का दिया है ना, जैसे बल्ब का मैंने पावर रेटिंग बोला तो तुम उससे उसकी रेजिस्टेंस निकालोगे। ठीक है। जैसे कि, क्योंकि तुम्हें एग्जांपल ना इस तरीके से दिए जाएंगे, 220 वोल्ट और 100 वाट टाइप का, मतलब थोड़ा ओल्ड स्कूल है यहाँ पे। तो ये देते ही ना तुम्हें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भाई V² बाई R P होता है। ठीक है। तो आर जो होगा V² बाई P होगा। तो यहाँ पे तुम तुरंत एक बार उसकी रेजिस्टेंस तो निकाल ही लो एक बार। ठीक है। तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484 होता है क्या? सर देख लेना, अगर गलत होगा तो बताना। ठीक। ठीक है। तो देखो, मतलब ये 100 कट गया और 22 का स्क्वायर रह गया तो 484 आया। अब नाउ नाउ वो अगर बोलते हैं, है ना, देखो क्वेश्चन में क्या बोलेंगे, ये पार्ट तो तुमने खुद बैकग्राउंड में करना ना, ये कैलकुलेशन। क्वेश्चन ये रहेगा, मान लो क्वेश्चन, इफ रेटिंग इज इफ रेटिंग इज दिस मच, नाउ दिस इज कनेक्टेड टू अ सप्लाई of 110 volt, then find power consumed. Also find how much glow has reduced, कितने टाइम्स ग्लो रिड्यूस हो गया है। सर 25 वॉट, 25 वॉट और 1/4 हो जाएगा। है ना, देख लो, मतलब सभी लोग के लिए तुम सीख गए हो तो अच्छी बात है। आंसर ये है कि भाई जो पावर है वो तो V² बाई R होता है। अब एक बात तुम्हारे दिमाग में एकदम 100% घुसनी चाहिए कि भाई उसने, अप्लायंस बनाने वाले ने रेटिंग दी 220 वोल्ट 100 वाट, तो उसने ये बोला है अगर 220 पे लगाओगे तो 100 रहेगा। उसने कभी मना किया है क्या कि 220 पे मत लगाओ करके? उसने कभी मना नहीं किया, तुम चाहो तो 110 पे लगा सकते हो, है ना। अगर 110 पे लगाओगे तो उसकी P और V बदलेंगे, R तो सेम रहेगा ना। तुमने अंदर का मटेरियल बदल दिया क्या? तुमने अंदर का मटेरियल नहीं बदला है। रो L/A में कुछ भी नहीं बदला है, रो तो वही मटेरियल है अभी भी। ठीक है। एल अभी भी लेंथ उसकी फिलामेंट की उतनी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसके फिलामेंट का उतना ही है, तो तुमने रेजिस्टेंस नहीं बदला है। एक बार बल्ब खरीद लिए तो उसका रेजिस्टेंस नहीं बदला है ना। तो 110 स्क्वायर बाई आर उतना ही है, समझ रहे हो ना। अब ये आर तुम्हें ना यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा। पहले ही मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ, एज एंड वेन उसने दिया है रेटिंग, वहीं पे चुपके से निकाल लो, यही काम आने वाला है ना, और उसको अगले कैलकुलेशन में यूज कर देना। ठीक है। तो अब मैं वैसे थक गया हूँ क्योंकि ये बहुत अजीब कैलकुलेशन हो गई है मेरे लिए। ठीक है। तुम चाहते तो कोई किसी इजियर मेथड से कर सकते थे, इन एनी केस 11 स्क्वायर। 121, हाँ। मतलब 4 टाइम्स फोर। काट देगा। हाँ, 4 टाइम्स कट कर देगा, है ना, ये इसको 4 टाइम्स कट कर देगा, देख लेना तुम। ठीक है। तो 25 वाट आ रही है। ठीक है। तो 25 वॉट, ये जो 100 वाट पहले ग्लो करता ना, तो 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया हमारा, सीधे सीधे वॉटेज का ना ग्लो से रिलेशन है। 4 टाइम्स रिड्यूस हो गया है। कैसे रिलेशन है ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, तुम खुद इतना समझो। अगर तुम 100 जूल हर सेकंड अगर तुम एमिट कर रहे हो, है ना, कोई काम कर रहे हो, मान लो तुम किसी का लोड उठा रहे हो, मान लो, है ना, कुछ पत्थर वत्थर तोड़ रहे हो, और 100 जूल हर समय कंज्यूम कर रहे हो, और उसके कंपैरिजन में तुम बाद में मान लो सिर्फ 25 जूल ही हर सेकंड कंज्यूम करने लगे, या फिर उतना आउटपुट देने लगे, तो तुम ऑब्वियसली 4 गुना कम आउटपुट दे रहे हो। ठीक है। तो 4 टाइम्स रिड्यूस्ड ब्राइटनेस, है ना। नाउ ऐसा है क्या कि जो 110 वोल्ट है वो एकदम डिट्रीमेंटल है, ऐसा खराब है क्या 110 वोल्ट?
ऐसा नहीं है ना। ऑफ कोर्स अगर तुम इंडिया का ऐसे रेटिंग वाला बल्ब एक ऐसी कंट्री में लेकर के जाते हो जहाँ 110 वोल्टेज आती है, 110 वोल्ट आती है, तो वहाँ पे तुम्हारे सारे बल्ब डीम ग्लो करेंगे, है ना, मज़ा नहीं आएगा तुम्हें, अंधेरा अंधेरा लगेगा, है ना। लेकिन वहाँ के जो बल्ब सप्लायर हैं, है ना, अमेरिका में जो, ये अमेरिका की रेटिंग है बाय द वे, है ना, अमेरिका में इस तरीके से आता है। तो वहाँ के जो सप्लायर हैं वो ऐसे बल्ब बनाते हैं, है ना, जो इतने पे हो सकता है 100 वॉट ग्लो करा रहे हो। भाई उनको भी उतनी ब्राइटनेस देखने का आदत होगा ना, वो लोग थोड़ी अंधेरे में रहेंगे। तो उनके अप्लायंस ऐसे होते हैं कि वो इतने में इतना देते हैं, तो पक्का उनके अप्लायंस दूसरे रेजिस्टेंस के होते होंगे। ठीक है, उनके अप्लायंस पक्का दूसरे रेजिस्टेंस के होते होंगे। ठीक है। यार आज अमीबा नहीं आया क्या? कहाँ चले गया अमीबा आज? आया है? अरे हाँ, यही है, मैं ढूंढ नहीं पा रहा था, तूने अरिंदम लिख दिया ना, मैं पहचान नहीं पा रहा था। ठीक है। तो व्हाट आई एम सेइंग, इन देयर कंट्री आल्सो दे हैव देयर ओन रेटिंग, और उनके बल्ब जब हमारे यहाँ पे लगाओगे तो कुछ ज़्यादा ही एक्सेसिव ग्लो करने लग जाएंगे, है ना। ऐसा होता है क्या कि हम 220 वॉट को जो मन चाहे उसमें लगा दें, है ना। ऑफ कोर्स तुम समझ रहे हो इंजीनियरिंग प्रॉब्लम प्रॉब्लम है, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। कैसे? अगर 220 वोल्ट झेलने की उसको आदत है और तुमने 110 वोल्ट लगाया है, और अगर झेल लिया वो मटेरियल, है ना, अगर इंटरनली उसको प्रॉब्लम नहीं आया तब तो ठीक है, ग्लो करके आए। बट बहुत लो वोल्टेज में पहले बहुत से अप्लायंस उड़ जाया करते थे, याद होगा तुम्हें। ठीक है, आज से 10 साल पहले ज़्यादातर अप्लायंस इतने कंपैटिबल नहीं रहते थे अलग अलग वोल्टेज रेंज को लेकर के, है ना। अभी भी 220 रहता है और एकदम से सडनली 440 वोल्ट आ जाता है, एकदम से सडनली बहुत हाई वोल्टेज आ जाता है घर में, तो सामान उड़ जाते हैं, है ना। तो उड़ते हैं नहीं उड़ते हैं वो तो कैसा कितना स्ट्रांगली तुमने मैन्युफैक्चर किया अपने प्रोडक्ट को, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, बट अगर तुम्हें एग्जाम में दिया है कि 220 वोल्ट वाले को 1000 वोल्ट में कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो ठीक है, उसके हिसाब से तुम्हें बताना होगा कि फिर कितना पावर ले रहा होगा, दे रहा होगा। ठीक है, उड़ रहा है नहीं उड़ रहा है वो बाद की बात है ना। वो अगर उसने ब्रेकडाउन वोल्टेज बताया है तो सोचोगे उड़ रहा है कि नहीं उड़ रहा है, वरना नहीं उड़ रहा है ही मान करके चलेंगे। इनफ ऑफ ऑल दिस। ये क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछो। इंडिया के बल्ब यूएस में ले जाओगे बहुत डीम ग्लो होंगे, अच्छे ग्लो नहीं होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी सप्लाई सिस्टम जो है 110 वोल्ट की, है ना, या फिर हमारी सप्लाई सिस्टम है, हमारा कुछ एडवांटेजेस है उनसे, ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग एट ऑल। हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज पे एसी करंट आता है, अभी तो एसी करंट इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे हैं, है ना, और उनके यहाँ पे वही 60 हर्ट्ज में आता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे 50 हर्ट्ज में 220 वोल्ट आता है, उनके यहाँ पे 60 हर्ट्ज में 110 आता है। ठीक है, नो डिफरेंस एट ऑल, कोई फ़र्क नहीं इन सब बातों से। उन्होंने बस वैसा सिस्टम चुन लिया, हमने ऐसा सिस्टम चुन लिया, जी रहे हैं अपना। एक बार पावर को थोड़ा देख लेते हैं यार, क्योंकि ना मुझे लग रहा है कि तुम छोटे बच्चे हो तो भूल गए होगे पावर का फॉर्मूला आता कहाँ से था। जस्ट एक बार देख लेते हैं। पावर इज अ जनरल फिजिक्स टर्म, इस चैप्टर का टर्म नहीं है ये। पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। थोड़े टाइम बाद जब ये बल्ब जलने लगेगा तो ये बल्ब कुछ पावर इमिट कर रहा होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ये कुछ इमिट कर रहा होगा। तो वो एनर्जी कहाँ से आ रही होगी? वो एनर्जी प्रोवाइड तो ये कर रहा होगा, बैटरी से ही प्रोवाइड हो रही होगी, है ना। तो पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज एक्चुअली बीइंग प्रोवाइडेड बाय द बैटरी। तो हम पावर को ना ऐसे लिख लेते हैं कि वर्क, वर्क बाय बैटरी अपॉन टाइम करके, पर यूनिट टाइम। और अगर बैटरी से पूछो तो वो बोलता है कि मैं क्यू इंटू पोटेंशियल, है ना, क्योंकि पोटेंशियल का डेफिनेशन ही है कि बैटरी पर यूनिट चार्ज कितना वर्क कर रही है, अपॉन टाइम लिखूंगा। ऐसी नकली डेफिनेशन लिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो ये बात थोड़ा याद रखना। V इक्वल टू वी आई होता है, फिर समझ ही रहे हो कि यही वाला V इसके अक्रॉस, यही वाला V इसके अक्रॉस भी दिख रहा है। ठीक है ना। तो मतलब वही ओम्स लॉ वगैरह से बोल सकते हो कि V इक्वल टू आई आर जब होता है, ठीक है, तो V को जब आई आर लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ से आई स्क्वायर आर आ जाता है। और जब और क्या लिखना चाहते हैं, आई को चेंज कर दो, जब आई को V बाई आर लिख लो, आई को V बाई आर, V बाई आर, तो ये जो तीन फॉर्म है फिर यहाँ से निकल कर के आते हैं, है ना। अगर कोई बोलता है
कि जैसे ये बल्ब जो है वो 200 ओम का है, मान लो बल्ब 200 ओम का है, और ये 40 वोल्ट का है। तो फाइंड एनर्जी, चलो एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन बनाने का कोशिश करता हूँ, तुम थोड़ा उसको समझो। फाइंड डेल्टा टी ऑफ बल्ब, increase in temperature of bulb if 50% of, if 50% of energy is heat, if 50% of energy, what energy, energy consumed by bulb, है ना, समझ रहे होगे। ऐसी ओरल क्वेश्चन एक बना रहे हैं कि अगर ये बल्ब जितनी एनर्जी लेता है, ठीक है, उसका 50% हीट में रहता है, और मैं खुद तुम्हें बोल रहा हूँ कि वो हीट जो है उसको टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज होती है ना। और if bulb is, if delta T of bulb, if bulb 50% of energy consumed is heat, है ना, and the bulb is glowing for, and the bulb glows for 2 मिनट। ऐसे मान लो कि 2 मिनट तक वो कहीं सारी एनर्जी को सिर्फ टेम्परेचर में ले रहा है, कुछ भी डिसिपेट नहीं हो रहा है बाहर को, ठीक है। ये मैं एजम्पशंस दे रहा हूँ तुम्हें, जितना हीट मिल रहा है लगातार। 2 मिनट नहीं लेते हैं यार, 2 मिनट बहुत ज़्यादा, चलो ले लेते हैं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता ना कि जितना भी हीट ले रहा है खुद को गर्म करने में कर रहा है, वो थोड़े टाइम बाद एक इक्विलिब्रियम में रीच कर जाता है ना, बाहर में एमिट करता है। याद है वो लास्ट क्लास का थर्मल एक्सपेंशन, सॉरी, स्टेफेंस लॉ वगैरह जो थे, स्टेफन लॉ वगैरह में होता था ना कि इक्विलिब्रियम वगैरह रीच कर जाती थी। तो इसमें तुम क्या करोगे, बस कपल कर दिया गया दो चीज़ को। अभी तुम बोलोगे कि जो बल्ब एनर्जी ले रहा है, एनर्जी वो वी आई टी है करके, क्योंकि वर्क डन इनटू टाइम, सॉरी, पावर इनटू टाइम कितना होगा, वर्क डन, है ना। तो वी आई टी याद होगा ये फॉर्मूला। तो इसका स्पेसिफिक हीट तो बताओ। ले यार ले, स्पेसिफिक लेट ले ले तू, कुछ 0.4 ले ले, किस यूनिट में ले ले, कैलोरी पर, पर केल्विन ले लेते हैं बस, ऐसे ही, है ना। टोटल हीट कैपेसिटी दे दी है, समझ रहे होगे, नीचे मास वास लिखा नहीं है मैंने। तो इसके पूरे नीचे में मास नहीं लिखा ना, वरना केजी वगैरह भी लिखता, याद करो। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे ऑब्जेक्ट को 1 केल्विन से बढ़ाने में 0.4 कैलोरी लग रही है, ठीक है। डेटा पे ध्यान मत दो, डेटा यूजुअली बकवास हो सकती है, ठीक है, बट एक बार प्रोसेस को देखते जाओ। तो तुम बोलोगे कि वोल्टेज 40 मिल रहा है इसको, पूरा का पूरा 40 उसी के अक्रॉस अपीयर हो जा रहा है, ठीक है। और आई, आई इस केस में 2 एम्पियर है, और 2 मिनट के लिए है, तो 2 मिनट है मतलब 120 सेकेंड है, तो इतना जूल हो रहा है, ठीक है। तो ये 80, अरे नहीं कर पाऊंगा, 8 × 1200, ठीक, इतना जूल ले रहा है वो, है ना, इतनी जूल ले लिया उसने, बट ये पूरे का पूरे उसमें यूज़ नहीं हुआ है, इसका 50% यूज़ हुआ है हीट में, और बाकी 50% साउंड में, लाइट में गया होगा, तुम्हें क्या लेना देना उससे, है ना। 50% इसका लिए, तो ये हो गया 4 × 1200 जूल, ठीक है। नाउ 4800 जूल हुआ ये, बट ये तो जूल हुआ, हमें कैलोरी में दिया गया है ना। तो याद है क्या, कैलोरी, एक कैलोरी जो होती थी उसमें बहुत सारे जूल रहते चार थे। दशमलव दो 4.2 मतलब तो 4 पॉइंट। इतना जूल पर केल्विन हो गया, है ना। तो ये आ जा रहा है 4 दूनी 8, नहीं यार और डेसिमल हो गए, 16, 68 आएगा। तो 1.68 हो रहा है। 0.168 होगा ना। नहीं यार, हाँ नहीं, हाँ 1.68। 1.868 होगा, 0.168 तो बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और क्या, इतना जूल है, और इतना जूल लगता उसको 1 केल्विन बढ़ाने के लिए। चाहे फॉर्मूला यूज़ कर लो, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी हुआ करता था, क्यू इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये एम एस की ही वैल्यू दी हुई है इसने, यही बोलना चाह रहा था मैं तुम्हें। पर के जी देता, अगर वो एस की वैल्यू देता ये वाली की, तो उसको मास भी बताना पड़ता, ये इसने बड़ा एस दिया हुआ है, एम एस डेल्टा टी। तो क्यू है हमारे लिए 4800 इक्वल टू 1.68 इंटू डेल्टा टी। तुम चाहते तो इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सकते थे, तुम्हारी मर्जी है, वो सब करना।
4800 अपॉन 1.68, लगभग इसको नीचे वाले को 2 मान लो लगभग, तो 2400 हो जाता, तो लगभग ये 2800 के आसपास कुछ आ रहा होगा। 2800 केल्विन टेम्परेचर बदल गया उसका। ठीक है, क्या गलती है समझ सकते हो? मतलब ये आंसर करेक्ट है, आंसर इज 100% करेक्ट एज पर द डेटा, बट इतना टेम्परेचर हो जाता होगा क्या बल्ब का, अंदर के फिलामेंट का? क्या पता हो जाता हो जाता होगा क्या? सोचना एक बार, टंगस्टन का कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है, शायद 3500 होता है मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का। हाँ और टंगस्टन अगर 3500 पे मेल्ट हो रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कभी ना कभी 3500 केल्विन तो पहुंचता होगा इसका टेम्परेचर, तभी मेल्ट होता होगा। ठीक है, तो इतना भी एब्सर्ड नहीं है ये, लेकिन इन जनरल ना इतना टेम्परेचर नहीं रहता है बल्ब का। ठीक है ना, इतना टेम्परेचर नहीं रहता है, क्योंकि भाई वो एनर्जी डिसिपेट होती रहती है। 50% एनर्जी वेस्ट करने के लिए बोल रहे हो तुम यहाँ पे। वैसे ही डेटा लगभग करेक्ट है, 50% एनर्जी वेस्ट हो जाती है बल्ब में, है ना। ये जो हमारी नॉर्मल बल्ब होती है ना, जो बाथरूम में बस यूज करते हैं अपन लोग, फिलामेंट वाली, इसकी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। देखे हो ना कितना गर्म हो जाता है। सोचो, साइंस के हिसाब से सोचो, तुम तुमने एक बल्ब लगाया घर में रोशनी देने के लिए, और वो बल्ब खुद को गर्म कर रहा है, तो कहीं तो एनर्जी हमारी वेस्ट हो रही है। उस गर्म करने का तुम्हें कोई यूज तो है नहीं, बल्ब को छू रहे हो, हाथ तुम्हारा अलग जल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ना ये इनकैंडेसेंट बल्ब जो हैं, इनकैंडेसेंट बल्ब मतलब जो खुद को गर्म करके ग्लो करते थे, उनसे आजकल एलईडी बल्ब की तरफ आ गए हैं। एलईडी, एलईडी इनकैंडेसेंट नहीं होते हैं। एलईडी खुद को बस गर्म करने के चलते ग्लो नहीं होते। एलईडी में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होते रहता है, ये हम लोग इसी साल सेमीकंडक्टर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, एलईडी के जलने का लॉजिक अलग होता है, इनकैंडेसेंट के जलने का लॉजिक अलग होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। एक बार क्वेश्चन दोबारा यस। बनाते हैं, है ना, दोबारा बताता हूँ एकदम क्विकली। इसने बोला गया कि कितना टेम्परेचर राइज होगा, वैसे हमने ये फॉर्मूला सोच लिया, है ना। फिर हमने सोचा कि ये कितना है, वो उतना होगा 50% ऑफ टोटल हीट टेकन, तो टोटल हीट टेकन इतना होता है, उसका 50% इतना है। उसने खुद यहाँ पे यूनिट के हिसाब से, मैंने तुम्हें हमेशा सोचने के लिए बोला है, ठीक है, तो उसने यूनिट में देखा, हमने पर केजी नहीं दे रखा है। पूरे बॉडी को 1 केल्विन से बढ़ाने के लिए इतना कैलोरी चाहिए, तो उसके बाद फॉर्मूला लगा लिया, आंसर आ गया हमारा। ठीक है, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन जेई मेंस और जेई एडवांस आल्सो। if you have basic knowledge of unitary method and all, you will be very much capable to solve the question। तुम समझ गए हो पावर वगैरह कहाँ से आता है, वी आई टी, बैटरी वगैरह से निकल करके आता था। ओके, अब हम लोग बिल कैलकुलेट करेंगे। ये तुम्हारे 10th की बात है, 10th में जितना सीखो ना उतना ही है। बिल कैलकुलेशन पूछते हैं, इसलिए कर लेते हैं। हम लोग घर में बिल किस चीज़ का देते हैं, एक एम्पियर का बिल देते हैं क्या, या फिर दूसरा हम लोग एनर्जी का बिल देते हैं, या फिर तीसरा हम लोग वोल्टेज का बिल देते हैं, जितना ज़्यादा वोल्टेज आएगा उतना ज़्यादा बिल देंगे हम लोग, या फिर हम लोग पावर कितना आ रहा है घर में, पावर को छोड़ो, नन, या फिर ऑल। सर वोल्टेज का देते हैं। सर एनर्जी। मतलब अगर हमारे घर में 3 एम्पियर करंट आ रहा है, या फिर 30 एम्पियर करंट आ रहा है किसी मोमेंट पे, है ना, मान लो तुमने घड़ी देखा और तुम्हें लग रहा है कि 30 एम्पियर आ रहा है, ठीक है, छोड़ो, समझ गए होगे। अगर हमारे घर में ज़्यादातर समय 3 एम्पियर आ रहा है, ज़्यादातर समय 30 एम्पियर, किस बेसिस पे हम लोग देते हैं, फिर कितना एनर्जी यूज़ कर रहे हैं हम लोग, 100 जूल या 1000 जूल, या फिर हम लोग के घर में 220 वोल्टेज अगर सप्लाई लेंगे तो अलग हमें बिल भरना पड़ेगा, या 300 वोल्टेज की सप्लाई लेंगे तो अलग बिल भरना पड़ेगा। तो अरिंदम का कहना है एनर्जी, और मैं कहना चाहूँगा 10वीं में तू सो रहा था क्या जब ये पढ़ाया मैं तेरे को? फिर मैं ये आंसर। हम लोग एम्पियर का पैसा नहीं देते, ना ही हम लोग वोल्टेज का पैसा देते हैं। वोल्टेज तो सबके घर में, एक मिनट रुको। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, 11 क्लासेस चल रही हैं। ज़्यादा दिन नहीं है मैडम, कुछ ही दिन हुए हैं। हाँ, सुनिए ना, मैं अभी ना एक क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको क्लास के बाद एक बार कॉल करता हूँ, ठीक? जी, ओके। आवाज़ आ रहा है? यस सर।
देखो ये बहुत ही बड़ा ना, चलो मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं करूँगा, तुम ट्वेल्थ वाले हो। एकदम जल्दी जल्दी बताऊंगा। तुम्हारे घर में एक अप्लायंस है मान लो, ये बेसिकली हमारा पावर स्टेशन है। इस समय बैटरी का काम हमारे पावर स्टेशन कर रहे हैं मान लो, पावर स्टेशन। तो वोल्टेज तो सबके घर में 220 ही आ रहा है यार, ठीक है। जैसे कि एक अप्लायंस है जो 2 ओम का है मान लेते हैं, ये 200 वोल्ट सप्लाई कर रहा है मान लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा, 100 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। एक और दूसरा घर है ये बगल वाले का, एक वर्मा जी का एक शर्मा जी का मान लो। तो उसको भी ये 220 वोल्ट ही सप्लाई कर रहे हैं, है ना। और उनका जो अप्लायंस है ना वो 1 एम्पियर का है मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे 200 एम्पियर करंट आएगा, ठीक है। अब ऐसा मान लेते हैं कि इसने, अब ऐसा कोई बंदा बोलेगा यार ये 200 एम्पियर करंट खींच रहा है, ये 100 एम्पियर करंट खींच रहा है, इसकी ज़्यादा बिल मारो, क्योंकि ऑब्वियसली बैटरी से अगर पूछें, बैटरी से, है ना, बैटरी बोलेगा यार कि मैं इस केस में जो पावर दे रहा हूँ ना अभी, वो वी आई है, और पावर मेरे लिए 400, 200 यार, 200 है नहीं, 200 वैल्यू है, और पावर मेरे को 4 × 10⁴ जूल लग रहा है। भाई निक जोनास कौन है हमारे बीच? हमारी क्लास निक जोनास खुद करता है क्या? प्रियंका को बताना पड़ेगा। खैर, तो इतना पावर इधर हुआ, और इस बैटरी से पूछे तुम कितना एनर्जी दे रहे हो करके, तो ये बोलेगा कि 2 × 10⁴ दे रहा हूँ करके, है ना। कोई आदमी सिर्फ एम्पियर से बोल देगा ना, जूल पर सेकंड है बाय द वे, सॉरी, जूल पर सेकंड है ये, पावर मतलब जूल पर सेकंड। तो मेरा ये लॉजिक है, अगर इसने बस 1 सेकंड के लिए जलाया अपने अप्लायंस को, 1 सेकंड के लिए, तो 1 सेकंड आएगा 200 एम्पियर, और इसने बंद कर दिया। और अगर मान लो ये 10 घंटे चला रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली किससे बिल ज़्यादा लेना चाहिए हम लोग को, इससे ज़्यादा बिल लेना चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं कि पावर कम है तो कम बिल ले लो, वो एनर्जी ज़्यादा खपत कर रहे हैं ना, लॉन्ग रन, P × T ही, पावर इंटू टाइम ही वर्क डन है, क्योंकि वर्क डन अपन टाइम ही पावर है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बिल लेंगे। ये बैटरी को जल्दी ख़त्म कर रहा है, बैटरी को जल्दी ख़त्म कर रहा है, या फिर ऐसा बोलो, थर्मल पावर स्टेशन पे ज़्यादा लोड आ रहा है इस बंदे के चलते, क्योंकि बहुत टाइम तक से यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग एनर्जी का पैसा देते हैं, दिस शुड बी वेरी क्लियर। ज़्यादा एम्पियर तो कम सेकेंड के लिए भी चला सकता है ना, कम समय के लिए भी चला सकता है, तो ज़्यादा एम्पियर ले लेने का पैसा थोड़ी ले लोगे उससे। हो सकता है उसके घर में बहुत एम्पियर की ज़रूरत पड़ती हो। नाउ बिल कैलकुलेशन, वी पे द बिल फॉर एनर्जी, दिस इज हैज़ बीन reiterated इनफ नंबर ऑफ टाइम। अरे ये क्या हो गया इसको? निक जोनास इज जॉइनिंग द मीटिंग, भाई कोई है यार। 2 बल्ब हैं यार, दोनों के दोनों बल्ब हमारे 100 वाट के हैं, ठीक है, पर डे। यार पता नहीं कैसा दिख रहा है ये, बार बार तुम लोग को भी ऐसा दिख रहा है क्या टेक्स्ट डार्कन होता हुआ? नो सर। चलो तो फिर देखते रहो। 2 बल्ब हैं इस आदमी के घर में, लेकिन पंखे 10 हैं, हाइपोथेटिकल घर, ऐसे ही टाइम पास। 50 वाट का कोई पंखा नहीं होता बाई द वे, है ना। जनरली 200 वाट के आसपास के पंखे होते हैं, तो चलो 250 वाट लिख देता हूँ मैं ऐसे ही, है ना। बट इनको ना ये यूज़ बस 4 घंटे करता है एक दिन में, ठीक है। अब मैं लंबा नहीं कर रहा ना, ठीक है, चलो एक एसी चला देते हैं, चलो ठीक है, एक एसी चला देते हैं। और एसी तो जानते हो 2000 वाट का होगा। इसको मान लो सोते समय आदमी 10 घंटे चला दे रहा है मान लो, ठीक है। तो 30 दिन का बिल कैलकुलेट करना है, 30 डे बिल कैलकुलेट, 30 डे बिल एट इस, ये मान लो डोमेस्टिक कनेक्शन नहीं है, कमर्शियल कनेक्शन है मान लो, तो ₹10 पड़ जाते हैं हर दिन के, सॉरी ₹10 पर यूनिट, ऐसा बोलते हैं ना, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट किसको बोलते हैं, अगर तुम्हें 10th से याद होगा तो किलोवाट आवर को बोलते हैं, 1 किलोवाट आवर को, है ना। अगर ध्यान दो तो किलोवाट क्या चीज़ है, पावर है, ठीक है, और आवर क्या चीज़ है, टाइम है। तो पावर इंटू टाइम क्या हुआ, एनर्जी हुई। एनर्जी बोल लो, है ना, वर्क डन बोल लो, एनर्जी बोल लो, एक ही बात है, एनर्जी सोचो। तो 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं, और 1 यूनिट का ₹10 लग रहा है, ठीक है।
तो किलोवाट क्यों लेते हैं? क्योंकि वॉट बहुत मामूली बात है, वॉट तो बहुत छोटी हो गई। सर हाँ, निकालो। सर हाँ, 69,000 6900 रुपए। 7900। 69 सर। ठीक है। 6900। तो 69। ये बचपन का है। मैं, अगर तुम्हें समझ में ना आए तो घर में जल्दी पॉज कर लेना और देख लेना। तो ये जितने भी हैं, 2000 यहाँ से आ जा रहा है, 2000 वॉट, वॉट नहीं तो मतलब 2000 क्या, 2000 वॉट आवर्स। और यहाँ से कितना आ रहा है? सॉरी, 25 चौक 1000 हो गया, 1000 फिर से 10,000। पंखे ही सब कुछ है भाई इसके घर में। और यहाँ से, तो यहाँ से 20,000। तो वॉट आवर्स, वॉट आवर्स, वॉट आवर्स, है ना? फिर इनको जब ऐड करें और किलो वाट आवर में ऐड कर रहे हैं, सीधे किलो वाट आवर में। सर तो सेकंड वाला 1,000 होगा ना? शिट, सॉरी सर। 600 होगा। ठीक है, तो 20, 30, 32, 32,000। तो 32 किलो वाट आवर हो गया ये तो। ठीक है, ये एक दिन में हो रहा है। तो 30 दिन में क्या हरकत हो रही होगी? इतना किलो वाट आवर 30 दिन में। ठीक है, इतना किलो वाट नाइन्टी आवर, सिक्स थाउजेंड होगा सर। 9600। 960 किलो वाट आवर। और एक यूनिट, ये तो एक यूनिट हुआ तो है। 100 हेलो, इतना रुपये देना पड़ेगा उसको बिल के तौर पे। ठीक है। ऑब्वियसली बिल के एक दो और कंपोनेंट होते हैं कि तुम जब रेंट लिए ही हो, सब कनेक्शन लिए हो ना, तो कनेक्शन को एक रेंट मानते हैं। तो इस रेंट का तुम हर महीने 400 रुपये और भरते होगे पर मंथ, चाहे यूज़ करो मत करो। ठीक है। ठीक है, ये बिल तुम्हें ज़्यादा लग रहा है क्या किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वो? नहीं सर। है ना, इतना बिल आता है। ठीक है, इतने बिल रहते हैं। एक बात यह है कि तुम्हारे घर का रेट इतना नहीं रहता है, तुम्हारे घर का रेट 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो शाश्वत तो यार अल्ट्रा बिजनेसमैन हो गया तू। तू जा, तू बिजनेस वाले क्लास में आना। ठीक है। so this is there, you can do a lot of problem on this। एक टर्म आता है वॉटेज करके, कैलकुलेट द वॉटेज ऑफ द हाउस करके। ठीक है, स्पेलिंग आई डोंट रिमेंबर, वॉटेज यही चीज होती है, बट सॉरी, वॉटेज क्या होता है मैं खुद भूल गया, रुको एक मिनट। वॉटेज किलो वाट होता है या तो किलो वाट आवर होता है, जस्ट लुक आउट फॉर दिस टर्म। ठीक है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है इसका। इधर इट इज वॉट और इट इज वॉट आवर, है ना? वॉट इज वॉटेज करके सर्च कर लेना, मैं खुद बता दूंगा तुम्हें सर्च करके, भूल गया टर्म को। चलो, तो ये हो गया वो। और टावर्स ही होता है सर। वाट आवर ही होता है। तो ठीक है, बस वाट आवर निकालना है तुम्हें, अगर मान लो अगर वाट आवर है तो क्वेश्चंस कर लेना एक आध, तो दिख जाएगा तुम्हें। ठीक है, या फिर मैं खुद करा दूंगा। अभी तो पावर ट्रांसफर थ्योरम देखना है। ये जेई का बहुत फेवरेट टॉपिक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से पहले यार रुक जाओ, आई एम सॉरी, मेरे को ना तुम्हें ये पढ़ाना पड़ेगा। ये दिख रहा है ये? खुद से बंद हो गया वो।
दिख रहा है क्या अब? Yes, sir. खुद से बंद हो गया था। तो हमें ना वर्किंग ऑफ अ बैटरी देखना पड़ेगा पहले। वर्किंग ऑफ अ बैटरी, थोड़ा सा वर्किंग ऑफ अ बैटरी पे ध्यान देते हैं। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुम लोग पढ़े हुए हो, इसलिए मुझे ना स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। ऐसा करके कुछ तो पढ़ा होगा तुमने, ठीक है ना? तो समझ रहे हो कि यहाँ पे कुछ कुछ हुआ करता था। तो बैटरी में जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं कैसे भी करके, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जा रहे हैं, सर्किट कंप्लीट होने के लिए, लूप कंप्लीट होने के लिए इसके थ्रू भी जा रहे हैं चार्जेस जो हैं। और यहाँ पे बहुत क्रूडली बता रहा हूँ मैं ये, है ना, बहुत क्रूडली, मतलब ऐसा नहीं होता तुम्हारे घर में एक बैटरी छोटी सी खरीद के लाते हो, उसमें थोड़ी ये सब चीज़ रहता है, वो तो ड्राई सेल होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब इसमें से चल करके जा रहा है तो इनमें कोलिजन्स वगैरह, है ना, और वाटर की विस्कोसिटी, ऐसे बहुत सारे फैक्टर के चलते, है ना, कोलिजन्स, विस्कोसिटी या फिर दूसरे चार्जेस का अट्रैक्शन, इन सब के चलते फ्लो में दिक्कतें आती हैं इलेक्ट्रॉन को विद इन द बैटरी इटसेल्फ ऑल्सो, विद इन द बैटरी इटसेल्फ ऑल्सो। एक प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? एक प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती रहती है, यहाँ 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 ये सब जगहें जो हैं। क्यों प्रॉब्लम आती है? क्योंकि कोलिजन विद द कर्नल, है ना, या फिर कोलिजन विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड कोलिजन विद द स्टेशनरी पॉजिटिव चार्जेस, है ना। और इंटरनली भी दिक्कत होती है, इंटरनली भी बैटरी में, है ना, दैट इज और मेन फोकस। इसीलिए एवरी बैटरी, है ना, एवरी बैटरी हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। फील कर पा रहे हो, पानी में दौड़ रहा इलेक्ट्रॉन हैज सम इंटरनल रेजिस्टेंस। ऐसा था क्या कि बैटरी के अंदर में मैंने तुम्हें कहीं पे ये बैटरी जो बनाया था उसमें कहीं पे रजिस्टर बना करके दिखाया? ऐसा नहीं था। लेकिन वो रेजिस्टेंस की कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना। इफ इट इज रेजिस्टेंस देन इट मस्ट हैव, है ना, लेट अस से दिस रेजिस्टेंस, लेट अस से नहीं लिखा मैंने, लेट अस अज्यूम दैट दिस रेजिस्टेंस हैज सम वैल्यू, सम वैल्यू स्मॉल आर। स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देता है बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो कैपिटल आर से नहीं डिनोट कर देता, ताकि तुम एग्जाम में तुरंत समझ सको। अब वो इंटरनल रेजिस्टेंस ना कई चीज़ों के चलते आ सकता है, विस्कोसिटी, कोलिजन, अट्रैक्शन, बट वी डू नॉट हैव टू फोकस ऑन दैट पार्ट। कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है तो उसको रियलिटी में यहाँ पे बनाना चाहिए था मुझे, बैटरी के अंदर में। इंटरनल रेजिस्टेंस को डायग्राम में कहाँ बनाना चाहिए? बैटरी के अंदर में। लेकिन समझ रहे हो, अंदर बनाना बड़ी अजीब बात हो जाएगी, तो उसको डिनोट बाहर में कर देते हैं। बट इट इज इम्प्लाइड कि, है ना, ये बैटरी का हिस्सा है। अब अगर मैं जैसे ऐसे बाहर में ऐसा बना देता हूँ ना, तो तुम बोलोगे कि सर अब बैटरी मेरी इतनी बड़ी है करके, है ना, ये पूरी बैटरी है अब, ठीक है। अब हम्म, तो अब ये बैटरी कहलाती है। एक बार और जाते हैं बेसिक्स पे, बैक टू बेसिक्स। बेसिक्स ये है, तुम्हें याद होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रखा है सबने। हम एक सॉल्यूशन में एक रॉड डालते हैं, जिसके चलते इसका कोई ना कोई, जिसके चलते मान लो ये पॉजिटिव पोटेंशियल पे होता है ना, और एक और ऐसे इलेक्ट्रोड को उसके सॉल्यूशन में डालते हैं जिसके चलते ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है। Potential on their own have no meaning. Potential on its own has no meaning. It is always with reference to something. In case of a battery, it is reference to standard हाइड्रोजन पोटेंशियल। ठीक है ना, हाइड्रोजन के उसको जीरो जब वैल्यू ले लेते हैं हाइड्रोजन वाले को, तो समझ रहे हो, अगर इसका मान लो -2 वोल्ट है पोटेंशियल, ये -2 मतलब हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में, और इसका मान लेते हैं +8 वोल्ट है, तो अगर मैंने इसके बीच में कुछ भी कनेक्ट किया तो ये 10 वोल्ट की बैटरी की तरह काम करेगा मेरे लिए, 10 वोल्ट की बैटरी की तरह, ठीक है ना। तो ये जो प्रोवाइड करना चाह रहा है ना, वो तो 10 वोल्ट है, ठीक है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते वो पूरा 10 वोल्ट बाहर वाली सर्किट को मिले, ये बात की गारंटी नहीं है।
ठीक है, सोचो, बैटरी प्रोवाइड करना चाह रहे थे 10 वोल्ट, ठीक है, बट इंटरनल रेजिस्टेंस के चलते ये बल्ब बोल रहा है कि मेरे को 10 नहीं मिला है, मेरे को 8 वोल्ट ही मिला है, तो ये 2 वोल्ट कहाँ खर्च हो गए होंगे, खुद के इंटरनल रेजिस्टेंस में 2 वोल्ट खर्च हो गए होंगे, ठीक है ना। तो ईएमएफ इज व्हाट, लोकल टर्म में अगर बोले तो ईएमएफ इज व्हाट बैटरी वांट्स टू प्रोवाइड, प्रोवाइड, ठीक है, बट ड्यू टू internal collisions and internal resistance, internal losses due to internal resistance, internal losses due to internal resistance, it cannot apply, है ना, all of this EMF, all of this EMF across external circuit, या फिर टू लिख लो, all of this EMF to an external circuit, है ना, सब कुछ नहीं दे पाता है वो, ठीक है। तो जो ईएमएफ वो देना चाह रहा था माइनस जो लॉस ऑफ वोल्टेज था हमारे लिए, इसी वर्ड को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, है ना, इसी को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ या फिर पोटेंशियल ऑफ बैटरी बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू बैटरी, या फिर इसी को पोटेंशियल ऑफ बैटरी बोलते हैं। डिफरेंस समझ रहे हो क्या, वो ईएमएफ देना चाहता था, ठीक है, टेक्निकली वो ईएमएफ देना चाहता था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट अ फोर्स, इट्स अ वोल्टेज, है ना, याद रखना, मिसनोमर है, मिसनोमर मतलब वो वर्ड जिनका मीनिंग सुनने से फोर्स जैसा लग रहा है बट ये रियलिटी में कुछ और होंगे, है ना, मतलब जिनका नाम से कुछ और लगता है एक्चुअली होते कुछ और है। तो ईएमएफ इज द EMF is the potential difference which it wanted to apply. What it is actually applying is called potential difference due to the battery, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ और यहाँ के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में, तो तुम लोग बोलोगे इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, EMI एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, सॉरी EMF एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा और इसमें डिटेल स्ट्रक्चर पे आते हैं। क्वेश्चंस बनाते हैं। क्वेश्चन ये है, अ बैटरी ऑफ EMF 100 volt is having R equal to 2 ohm. It is connected, पूरा वर्ड्स को देखो और समझो, it is connected to a bulb of resistance equal to 18 ohm, ठीक है। फाइंड नंबर 1 PD across battery, नंबर 2 PD across small r, नंबर 3 PD across capital R, नंबर 4 efficiency of battery। सर 90 10 100 90%। तो देखते जाते हैं, ये सर्किट हमने जो यहाँ पे बता रखा है वो इसको इसी के हिसाब से देख लेते हैं एक बार। तो हमने इसका वैल्यू को 2 बोल रखा है, इसको 18 बोल रखा है, तो टोटल ओम करंट कितना हो जाएगा, देखो कैसे करते हैं इसको, मैं बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं कि 1 मिनट के लिए ये 2 ओम को बाहर का मान लो, 1 मिनट के लिए पूरे सर्किट में लगा हुआ है बाहर का मान लो, तो ये तो सीरीज में लगा हुआ है ना रियलिटी में, है ना, सीरीज में ही लगा हुआ है। तो हम लोग बोलते हैं कि करंट जो रहेगा वो 100/20 रहेगा, मतलब 5 एम्पियर रहेगा यहाँ पे, ठीक। जब 5 एम्पियर आ रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस बैटरी, ऐसे लिखते हैं देखो। बैटरी को एक बार थोड़ा बस बैटरी बैटरी पार्ट को बना देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, ठीक है। तो करंट और कैसे जा रहे हैं, ऐसे करके करंट आ रहा है, इस तरीके से करंट आ रहा है आई, और ये आर है, और ये इसका नाम ई है, ठीक है ना। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, बी से ए तक चलते हुए आते हैं, देख लो, वी बी माइनस आई आर, माइनस क्यों किए, इसके चलते वी बी माइनस आई आर प्लस ई इक्वल टू वी ए। तो इससे हम लोग ऐसा बोलते हैं वी ए माइनस वी बी जो है वो ई माइनस आई आर है। दिस इज नाउ बहुत ज़्यादा बड़ा फॉर्मूला, बैटरी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई माइनस आई आर होता है, ठीक है। ये लिख लियो ना, ई एम एफ इज वॉट बैटरी वॉन्ट्स टू अप्लाई, वॉन्ट्स टू प्रोवाइड, है ना। ये लिख लियो तो मैं ये मिटाता हूँ। सुनते जाओ कहानी की तरह। इंपॉर्टेंट बात इस ये लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पी डी अक्रॉस बैटरी इज ई माइनस आई आर when battery is acting like source, acting like source, ठीक है। एक्टिंग लाइक सोर्स, सोर्स, एक्टिंग लाइक सोर्स का ये मतलब है कि जब तुम एक बैटरी लगाते हो तो तुम इस बैटरी से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक करंट जाए। तो वही वाला कंडीशन था यहाँ पे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि एक बैटरी में बैटरी की तरफ करंट आ रहा हो। अब ऐसा कब होगा, जब ना ये सेल अकेला ना हो उस सर्किट में, एक और कोई बहुत बड़ा बहुत भयानक दूसरा सेल हो जो जीत जाए, समझ रहे हो, उसका चलने लगे, ये बैटरी कमजोर पड़ जाए, तो ऐसे भी आ सकता है। तो इस केस में बैटरी इज नॉट एक्टिंग लाइक अ सोर्स, ठीक है। बैटरी बैटरी की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, रादर देयर इज अ टर्म फॉर सच टाइप ऑफ बैटरी। अब ये बैटरी क्या हो रहा है, अगर मैं बोलूंगा तो कोई वर्ड वर्ड बता सकता है ये बैटरी क्या कर रहा है अभी। यहाँ पे तो बैटरी बैटरी की तरह यूज हो रहा है, बट यहाँ पे ये बैटरी डंप रजिस्टर। भी बन गया है तो बैटरी रजिस्टर। चार्जिंग बोलते हैं। जब तुम एक बैटरी को चार्ज करते हो ना, सेल चार्जिंग वाले डिवाइस आते हैं, जानते होगे तुम, रिचार्जेबल बैटरीज जो रहते हैं, वो रिचार्जेबल बैटरीज में उस समय ऐसी हरकत होते रहती है, ठीक है। समझ रहे हो, घर के जो बहुत बड़ा घर का सप्लाई है 220 वोल्ट, है ना, ऑब्वियसली उसके सामने छोटी बैटरी नहीं जीत पाएगी। तो हम घर के डोमेस्टिक सप्लाई में जब कनेक्ट करते हैं तो वो इसको भेजते रहता है एनर्जी, है ना। ये बैटरी इज चार्जिंग, दिस बैटरी इज नॉट बिहेविंग एज अ बैटरी, रादर इट इज बिहेविंग एज अ, है ना, सिंक ऑफ द एनर्जी, सिंक हो रहा है यहाँ पे, गड्ढा है ये, है ना, इट इज इट सेल्फ चार्जिंग, है ना। दिस इज बैटरी डिस्चार्जिंग, बैटरी इज डिस्चार्जिंग ओवर हियर, दिस इज द केस ऑफ बैटरी डिस्चार्जिंग, दिस इज द केस ऑफ बैटरी चार्जिंग, है ना। अब यहाँ पे ए और बी ले लो, अगर समझ ही रहोगे कि बहुत बड़े सर्किट का छोटा हिस्सा है ये। तो वी ए माइनस ई एम एफ माइनस आई आर इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, वी ए माइनस वी बी, इस केस में ई प्लस आई आर आ जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ रहा है, ई माइनस आई आर आ जा रहा है, ठीक है ना। तो अगर तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, आई डोंट नो वाई स्टूडेंट कंफ्यूज होता है यहाँ पे, तुमसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी इज ऑलवेज लेस देन द ई एम एफ ऑफ द बैटरी, तो तुम क्या बोलोगे, तो तुम बोलोगे नहीं, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी, potential difference of battery may be less than the battery, may be less than the EMF of the battery, it may be greater than the EMF of the battery। और जब I जीरो हो जाए, मतलब कुछ भी ना फ्लो हो रहा हो, इसमें भी और इसमें भी, मान लो कोई भी एक केस में अगर I फ्लो हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये है कि वी ए माइनस वी बी उस समय पे E है ना। इट हैज़ ह्यूमोंगस सिग्निफिकेंस टू अंडरस्टैंड। देखो, सोचो,
फिर आते हैं इस क्वेश्चन पे, बैक टू दिस क्वेश्चन उसमें आएंगे। बट जो हमने दो जो हमने दो वो लिए थे, ठीक है, रॉड लिए थे, ये -2 वोल्ट पे था, ये 8 वोल्ट पे था, और इनसे पूछा कि भाई अभी तुम्हें कनेक्ट करेंगे तो तुम कितना वोल्ट प्रोवाइड करोगे। तो आइडियली ये लोग क्या बोलेंगे, आइडियली यार हम तो चाहते 10 वोल्ट प्रोवाइड करना है, 10 वोल्ट का डिफरेंस, ठीक है, तो वो इनका ईएमएफ हुआ। लेकिन जैसे ही कुछ कनेक्ट कर दोगे ना इनके अक्रॉस में, तो इंटरनल रेजिस्टेंस के लॉसेस के चलते ये 10 वोल्ट ना प्रोवाइड करके हो सकता है 8 वोल्ट ही या फिर 5 वोल्ट ही प्रोवाइड कर पा रहा होगा। लेकिन अगर करंट नहीं है, इफ देर इज नो करंट, तो कितना डिफरेंस है, तब इंटरनल लॉसेस तो तब हो ही नहीं रहा है ना, क्योंकि कोई कोलिजन ही नहीं हो रहा है, तब उस समय ईएमएफ है, तब ई है वैल्यू, है ना। बट रियलिटी में जनरली ये हो जाएगा जब बैटरी खुद सोर्स की तरह काम कर रहा होगा। अब कुछ कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि सर जब बैटरी चार्जिंग हो रही है ना, बैटरी जब चार्जिंग हो रही है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा अच्छा बैटरी हुआ ना, बोल देते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, वो और ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर पा रहा है। तो मैं बोलना चाहता हूँ नहीं भाई, वो प्रोवाइड नहीं कर रहा है, वो प्रोवाइड तो कर ही नहीं रहा है, उसके उसके अक्रॉस उतनी आ गई है, ठीक है, उसके अक्रॉस उतना डिफरेंस है, बट वो सोर्स नहीं है यहाँ पे, वो तो खुद कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, वो तो खुद कंज्यूम कर रहा है, तो वो सोर्स नहीं है। हाँ मैं मानता हूँ उसके अक्रॉस ज़्यादा है ईएमएफ अभी, तो उसका कुछ यूज़ नहीं है ना हमें, जो सोर्स है वो तो कोई और ही है उस केस में, इस केस में द सोर्स इज समबडी एल्स। सो डोंट थिंक हायर पोटेंशियल डिफरेंस इज अ गुड थिंग फॉर अस ओवर हियर, नो। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इनफ ऑफ इट। ई माइनस आई आर याद रखो, तुम्हें सबसे ज़्यादा काम आएगा ई माइनस आई आर का, जब तुम सर बैटरी को बैटरी की तरह यूज इंटरनल करोगे। हाँ, सर इंटरनल रेजिस्टेंस को 0 बोल सकते हैं कभी? आइडियल बैटरी में होता है, बट कोई बैटरी आइडियल होती नहीं है, हाँ। ठीक है। नो, ई माइनस आई आर हमेशा याद रखेंगे जब बैटरी बैटरी की तरह काम करो, मतलब बैटरी जब डिस्चार्ज हो रहा हो। ई प्लस आई आर याद रखेंगे जब बैटरी बैटरी की तरह बिहेव ना करो, बैटरी खुद चार्ज हो रहा हो, ठीक है। ठीक है, तो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन अगेन, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी, तो यहाँ पे एक ही बैटरी है, वही सोर्स की तरह बिहेव करेगा, तो ई माइनस आई आर लिख देना, ठीक है, जो हो जाएगा हमारे लिए 100 - 5 इंटू ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, है ना, 100 - 5 इंटू 2, तो 90 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, स्मॉल आर, तो उसके अक्रॉस तो आई आर अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, आई आर इज 10, 10 वो खा गया, 10 उसने खुद खा लिया, तो बचा हुआ 90 बाहर वाले को मिलेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस आर, या तो ऐसे ही 90 बोल दो, कैसे बोले, 100 - 10 करके, या फिर ऐसा बोल दो आई इंटू उसका आर, तो वो बोलेगा कि 5 इंटू 18 है मेरा, तो वो ऐसे 90 बोल सकता है, ठीक है ना। चौथा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है कि वो कितना खुद दे रहा है ना। देखो बैटरी जो है ना वो 100 इंटू एनर्जी गिवन बाय बैटरी, बैटरी है ना, एनर्जी गिवन बाय बैटरी अपॉन एनर्जी कंज्यूम बाय एक्सटर्नल सर्किट। हमें तो एक्सटर्नल सर्किट से मतलब है ना, हम तो एक्सटर्नल सर्किट में देखेंगे एनर्जी टेकन बाय एक्सटर्नल सर्किट, कि बाहर वाले सर्किट में काम कितना आ रहा है हमें। याद करो जब मैं तुम्हें थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाता था तो ईटा को हमेशा क्या बोलता था, बेनिफिट अपॉन कॉस्ट करके, है ना, कि तुम्हें क्या बेनिफिट मिला है, तो तुम्हें बेनिफिट मिला है एनर्जी के हिसाब से देखो तो आई स्क्वायर आर का, चाहे जो भी बोल लो, कैसा भी बोल लो, बाहर में तो 90 वोल्ट, अब मैंने एनर्जी लिखा और वोल्टेज लिख दिया तो परेशान मत हो, उतना ही कुलम चार्ज हर जगह जा रहा है, तो क्यू क्यू कैंसिल हो जाएगा, जैसा भी बोलना चाहते हो वैसा बोलो। और यहाँ पे 100 है, ये 90% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है, ये 90% एफिशिएंट है ना। रियलिटी में आई स्क्वायर आर टी की है मान लो, नीचे में भी आई स्क्वायर, नीचे में वी आई टी की है मान लो, वी आई टी,
चलो वी से तुम कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये वी एक्चुअली में कौन सा वी लेना, जितना बैटरी पूरा खपत कर रहा है। बैटरी तो हर समय 100 प्रोवाइड कर ही रहा है ना। बैटरी हर समय 100 वोल्ट दे रहा है, भले उतना यूज़ नहीं हो रहा तो हम क्या करें। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो यार। बोलो। बोल बोल बोल। क्लियर है बोल रहा था सर। अच्छा क्लियर है तो चलो ये क्वेश्चन तुम खुद बनाओ। ये थोड़ा सा क्रूशियल पार्ट है, ऑल दो इजी पार्ट है, बट आई वांट कि बेसिक्स तो तुम्हारे कम से कम क्लियर रहें। एक बैटरी ऐसे लगाए जी। देखो ना, बैटरी को रिप्रेजेंट करने के दो अलग अलग तरीके बता रहा हूँ मैं। पता नहीं क्या हो जाता है इसको बीच बीच में। रुको। Battery's internal resistance can effectively be consumed, assumed as a resistance in series, as simple as that। तुम्हारे for all practical purposes ये 2 ओम का है और ये 100 वोल्ट का है, ठीक है। ये 200 वोल्ट का है ना। ऐसा भी दिखाते हैं, देखो 200 वोल्ट कॉमा 1 ओम रेजिस्टेंस करके, ठीक है। इसको B1 नाम दे देते हैं इस बैटरी को। तो इन्होंने ये जो दे रखा होगा पक्का ईएमएफ दे रखा होगा, है ना। वो लिखेंगे ई, लिखेंगे वो लोग प्रॉपर ईएमएफ लिखेंगे ऐसे, ठीक। ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस बगल में भी शो होता है और कभी कभी ऐसे नाम में भी दे देते हैं। फाइंड, ये B2 नाम है इस बैटरी का, B2 नाम है बैटरी का। फाइंड पीडी अक्रॉस B1 एंड B2। बस इतना ही क्वेश्चन। सर ये B1 में 1 ओम क्या चीज का है? 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, बगल में ना दिखा करके वैसे भी दिखा देते हैं। यस सर। तो मतलब बगल में बनाना सकते हो, बना सकते हो, बनाना चाहो तो। एटी फाइव वोल्ट। देखो हम तो वही करेंगे, या तो किरचॉफ लॉ लगाओगे, किरचॉफ लॉ लगाओगे, समझ ही रहो कौन बैटरी जीतेगी। 200 वोल्ट वाली बैटरी जीतेगी, ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। या तो तुम ई इफेक्टिव के हिसाब से कर लो, है ना। ऐसे समझ जाओ, एकदम बेसिक क्वेश्चन है यार ये। किरचॉफ लॉ लगा लेना, बोल देना कि तुम जो तुम्हारा करंट है ना वो नेट इफेक्टिव वोल्टेज तो 200 माइनस 100 था, दोनों लोग लड़ मरे, ठीक है। अपॉन रेजिस्टेंस कितना था, यहाँ से 2, यहाँ से 1, 3, 3 4 7, 7 13 20, तो ये 5 एम्पियर आ गया, 5 एम्पियर, है ना। अब अगर तुम B1 को देखो तो B1 खुद करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, तो B1 तो बैटरी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। B1 इज बिहेविंग लाइक अ सोर्स। जो सोर्स की तरह बिहेव करते हैं उनके लिए ई माइनस आई आर होता है ना। जो होगा 200 माइनस 5 इंटू 1, तो 195 हो जाएगा एक। और B2 किसकी तरह बिहेव करेगा, B2 इज नॉट बिहेविंग लाइक अ, इट्स नॉट बिहेविंग लाइक अ बैटरी, इट्स बिहेविंग लाइक कि वो खुद चार्ज हो रहा है। तो ई प्लस आई आर, तो कितना होगा, वो तो उसका 100 है, प्लस आई इंटू 2, तो 110 वोल्ट। ये आंसर है। नहीं है सर, मैं B1 और B2 के बीच सोच रहा था। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, इंडिविजुअल क्वेश्चन था ये। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B1 एंड फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस B2। दो अलग अलग क्वेश्चन थे, अगर तुम कंफ्यूज हो गए तो आई एम सॉरी अबाउट दैट। सर ये क्वेश्चन DC पांडे में भी था। चुराने लग गया क्या मेरा वो। ठीक है चलो, मैं तो जो मुझे करेक्ट लगता है कि तुम्हें इतने में से समझ में आ जाएगा वो कराता हूँ पहले, ठीक है। नाउ एक बार थोड़ा सा ब्यौरा देखो, ब्यौरा देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा।
जैसे कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो कितना है, 5 × 4 तो 20 वोल्ट है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो है 5 × 13 तो वो है 65 वोल्ट, है ना। इस बैटरी से पूछते हैं तो ये बैटरी क्या बोलेगा, यार मैं ही सप्लायर हूँ बोलेगा, ये तो नकली इंसान है बोलेगा, है ना। बोलेगा मैं सप्लायर हूँ खुद, किस चीज़ का, वोल्टेज का, है ना। तो ये बोलेगा यार मैं हर समय ना 200 वोल्ट खर्च करता हूँ, 200 वोल्ट में खर्च करता हूँ, लेकिन उसमें से जो 5 है ना, ये वाला 5 वो तो मेरे खुद के घर परिवार में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। फिर जाता हूँ तो ये साला 100 वोल्ट तो ये अकेले खा लेता है बोलेगा, वो 100 वोल्ट अकेले खा लेता है वो। फिर ये भी कुछ खा लेता है, ठीक है ना। देखो जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इट विल हैव टू ओवरकम दिस रेजिस्टेंस, मतलब दिस पोटेंशियल बैरियर, ये 100 वोल्ट के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा उसको, है ना। किसके दम पे कर रहा है, यहाँ से प्रोवाइड की हुई एनर्जी के दम पे। फिर ये भी खाएगा कुछ, ये 20 वाला 2 वाला कितना खा रहा है, इतना। तो वो बोलेगा मैं 20 खाता हूँ भाई, मेरा भी पेट है, सॉरी 10 है, 20 नहीं है 10 है। फिर आगे जाएंगे तो ये बोलेगा मैं 20 खाता हूँ, मैं रेजिस्टेंस हूँ। फिर आगे जाएंगे तो ये बोलेगा मैं 65 खाता हूँ, मैं भी रेजिस्टेंस हूँ। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो 200 आना चाहिए, ठीक है। 100, 120, 130, 135, 200, ठीक है। तो ये बोलेगा इस हिसाब से मेरा 200 रुपये का हिसाब ज़ीरो हो जाता है जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके यहाँ तक आता है तो, ठीक है। हड़बड़ाओ मत, मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ा के जाऊँगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम। बहुत जल्दी में, बिकॉज यू आर गुड स्टूडेंट्स, इसीलिए। ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी है भाई, स्मॉल आर से डिनोट कर दिया, ये ईएमएफ है भाई, ये आर है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर थ्योरम टू एन एक्सटर्नल टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, नीट वाले बहुत ध्यान से सुन लो इस चीज़ को, टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें कितना करंट आ रहा होगा, है ना, इसके थ्रू पावर पी थ्रू आर को हमें मैक्सिमाइज करना है, कितना मैक्सिमम जाएगा, कब जाएगा, व्हेन इज व्हेन इज क्या कंडीशन होने पे पी आर जो है, पी थ्रू आर वो मैक्सिमम है, ये जानना चाहते हैं। तो इसमें कितना करंट जाएगा दोस्तों, करंट की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी ई अपॉन आर प्लस आर, समझ गए होगे, है ना। अब मैं बोलूँ पावर थ्रू आर है कितना किसी भी समय पे, तो तुम बोलोगे कि आई अपॉन आर प्लस आर, हाँ आई नहीं है, रियली सॉरी, ये है ई अपॉन आर प्लस आर, आई स्क्वायर आर लिखा है मैंने, आई स्क्वायर आर, है ना। अब वेन इज पी आर मैक्स, तो हम ना ये जानना चाहते हैं कि अगर हम कैपिटल आर को बदलते रहें, है ना, कैपिटल आर को बदलते रहें, अलग अलग कैपिटल आर रखें, तो कौन से कैपिटल आर रखने पे वो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करेगा। देख रहे हो ना, एक अजीब सा ये ग्राफ है ये, अगर तुम समझ रहे हो तो ये ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ये तो एक, समझ रहे हो, लीनियर नहीं है, तो ये करना चाह रहे हैं हम, ठीक है। तो कर देते हैं, ई स्क्वायर को कॉमन कांस्टेंट ले लो, है ना, सीधे डिफ्रेंशिएट करो, मैं देखो इसी को ही, फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म टेकन कांस्टेंट, नीचे वाला टर्म ऊपर चले गया था तो पावर -2 था, तो -2 नीचे उतरा, ठीक है, और आर प्लस आर पावर -3 बना। फिर सेकेंड टर्म टेकन कांस्टेंट, फर्स्ट टर्म आर था उसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, यहाँ पे भी इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद अंदर का और डिफ्रेंशिएशन करने गया चेन रूल के हिसाब से, तो उसका भी डिफ्रेंशिएशन आया, ठीक है, इक्वल टू 0। ये तो मिल गया, उधर से जा करके मिल गया, ठीक है, उधर मिल गया जा करके, और ये -2 था, है ना। तो -2 आर अपॉन आर प्लस आर का क्यूब प्लस आर प्लस आर, रिजल्ट याद रखना, तो डेरिवेशन में उतना वो मत करो, बट यू शुड ट्राई टू मग अप द डेरिवेशन। तो ये नीचे भेज देता हूँ इस चीज़ को, 1 अपॉन आर प्लस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। अब ये इक्वल टू 0 तो ये वाला टर्म राइट साइड जाएगा कहीं कभी ना कभी, तो उसी चीज़ को मैं राइट साइड भेज दिया मान लो एक ही स्टेप में,
ठीक है, कैलकुलेशन है यार, तुम कैलकुलेशन खुद घर में ट्राई कर सकते हो। उसको एक बार कट किया, एक बचा हो इधर पावर, तो 2r इक्वल टू आर प्लस आर हो जाएगा, है ना। तो r इक्वल टू आर हो गया। इसका मतलब हमें ऐसा याद रखना है, व्हेन r एक्सटर्नल इज इक्वल टू r, है ना, ऑफ बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, देन पावर सप्लाई, देन पावर सप्लाई टू एक्सटर्नल आर इज मैक्सिमम। तुम्हें क्या जानना था कि तुम ऐसा कौन सा आर लो, ये बाहर में लगाना तुम्हारी वो है ना, बाहर में लगाना तुम्हारा मकसद है। तुम चाहते हो कि तुम बैटरी को ज़्यादा से ज़्यादा चूस लो, बैटरी से ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी आउटपुट ले आओ तुम, ठीक है। तो ऐसा कौन सा आर रखें, तो उसकी वैल्यू ना इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो तो ज़्यादा अच्छी है ना, बेस्ट है वो, बेस्ट बात है वो, है ना। और अगर मैं बोलूँ कि एक्चुअल वैल्यू क्या है फिर आखिरी में पी आर मैक्स की, एक्चुअल वैल्यू कितना है, तो तुम क्या बोलोगे, ई स्क्वायर, है ना। जो रखना है रख लो, आर को आर लिख दो और नीचे में आर प्लस आर का होल स्क्वायर लिख दो, तो कितना हो गया, ई स्क्वायर बाई 4, 4 हो रहा है क्या, और आर होगा सर। पूरा। ठीक है। तो ये है, इतना पावर मैक्सिमम वो कंज्यूम कर रहा है। ये जो ग्राफ है ना, दिस ग्राफ, इसका ग्राफ बनाते कैसे हैं, गणित वाले बस ध्यान दें। जगह नहीं है यार बनाने की, यहीं पे बनाता हूँ, देखो समझ जाओगे तुम। ये क्या चीज़ है, वर्सेस क्या ग्राफ है, ये पी आर वर्सेस कैपिटल आर जो अलग अलग बदल रहे हो उसका ग्राफ है। तो हम बोलेंगे कि जब कैपिटल आर जीरो था, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो था, तो जीरो पावर होगा भाई, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही नहीं लगाया तो काहे का पावर कंज्यूमिंग, एक्स्ट्रा थ्रू कैपिटल आर तो कोई पावर ही नहीं रहेगा, ठीक है। और जब आर को इन्फिनिटी कर दो, ये वाले आर को एकदम इन्फिनिट कर दो, इन्फिनिट, तो बैटरी से लगभग जीरो करंट आ रहा होगा, लगभग जीरो, है ना, तभी भी लगभग जीरो रहेगा, इसी बीच में कहीं मैक्सिमम पे पहुंचेगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है आर इक्वल टू आर पे आती है, सब कैपिटल आर इक्वल टू आर पे, ठीक है। नीचे आ जा रहा होगा, परफेक्ट पैराबोला नहीं है, क्योंकि सिर्फ समझ लो परफेक्ट पैराबोला क्यों नहीं है, अजीब से इक्वेशन आर अपन आर प्लस आर का होल स्क्वायर। आने लगे हैं दूसरे क्लास वाले, अभी 12th की चल रही है, चले जाओ, भाग जाओ। मैक्सिमम पावर थ्योरम, ठीक है, जस्ट बियर 60 मोर सेकेंड्स। सिक्सटी मोर सेकेंड्स। ऑल्दो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं पढ़ाया है, फिर भी यू शुड बी एबल टू नो दिस थिंग, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज फॉर्मली ना पढ़ाते हुए भी मैंने पढ़ा रखा है। मान लो ये आर है, ये 4 आर है, ये आर 2 आर है, और ये भी 2 आर है, और ये 5 आर है, ठीक है। फाइंड आर सो दैट पावर सप्लाइड, टू एक्सटर्नल नेटवर्क, जो बाहर का पूरा नेटवर्क है ना, एक्सटर्नल नेटवर्क इज मैक्सिमम, इज मैक्स, ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से बोल रखा है। तो हम क्या बोलते हैं, अगर एक्सटर्नल नेटवर्क में मैक्सिमम पावर चाहिए, अगर एक्सटर्नल नेटवर्क में, तो इसका पूरे एक्सटर्नल के नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो समझ रहे हो, ये आर सिंगल आर नहीं है, ये आर एक्सटर्नल है पूरा का पूरा। और इसका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, एक बार देख लेते हैं प्रोडक्ट, अरे यार ये विस्टोन ही नहीं बना है, ठीक है। एक बार देख लेते हैं कि विटस्टोन है, तो ये बीच वाले आर का कोई काम नहीं रह जाता, उसको निकाल देते हैं। फिर ऊपर में 3 आर हो गया और नीचे में 6 आर हो गया है, ऊपर में 3 आर है, नीचे में 6 आर है, ठीक है। तो 3 और 6 का इक्विवेलेंट हो जाता है 2 आर, तो 2 आर उनका इक्विवेलेंट आ जाएगा, ठीक है। तो कितना होना चाहिए फिर, 1/2 ओम, ये आंसर है। व्हीटस्टोन जानते होते तो ज़्यादा सरल रहता है क्वेश्चन, बट दिस इज इट, हट जाता है ना बीच वाला, अगर व्हीटस्टोन बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है तो हट जाता है।
यू गेट द एसेंस ऑफ इट, डरो मत, व्हीटस्टोन तो बाद में सीखे जाओगे। अभी मान लो कि इसका इक्विवेलेंट 2r आता है। इफ एनीवन इज हैविंग सम डाउट पूछो एक बार। ट्राई टू प्रैक्टिस दिस थ्योरम। क्लियर है सर। बैटरी वैटरी के बारे में नहीं खुद सर। खूब पढ़ो, खूब, है ना। मतलब मैं बहुत कंफ्यूज था जब मैंने पहली बार बैटरी पढ़ा था ना, ई माइनस आई आर ई प्लस आई आर, पागल ही हो गया था, ये क्या पढ़ा रही है। ठीक है, अगर तुम्हें समझ में आ गया तो इट्स गुड, इट्स नॉट दैट टफ। ठीक है, चलो फिर। ओके, अच्छा होमवर्क तुम्हें नहीं मिल रहा है यार काफ़ी समय से। तुम ऐसा करो कि ना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन बनाना शुरू करो यहाँ तक के, और खुद से भी कुछ करो। एक कल ऐसा कर लेते हैं यार कि कल ना, कल क्या पढ़ने वाले थे हम लोग। ठीक है, कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आज जितना पढ़े हैं उसके साथ साथ और थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे कल। तो डू नॉट मिस टुमारो सर सेशन, बिल्कुल मिस मत कल करना। तो आपका फिजिक्स है ही नहीं ना। यार क्यों ऐसे दिन पे मैं रहता हूँ। कोई वर्क दे दो, फिर उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। चलो सर भाई, हाँ मैथ्स की सर। जगह फिजिक्स कर ले क्या? बाय बाय। देखता नहीं हूँ, नहीं भाई, मैथ मैथ होने दे। मैं देख मैथ लूँगा, मैं देख लूँगा, चलो बाद में देखते हैं।